चलिए संस्कृत का हम लोग पार्ट 7 पढ़ते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कर्म कारक। कर्ता कारक जितना मैंने अभी पिछले वीडियो 6 नंबर पढ़ाया था वो कर्ता कारक था। कर्म कारक जिसकी विभक्ति होती को, मतलब उसके साथ को लगा हुआ रहेगा। जैसे मैं मैं नमस्कार करता हूँ, मैं एक शिक्षक को नमस्कार करता हूँ, मैं 2 शिक्षक को नमस्कार करता हूँ, मैं सारे शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। नहीं, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक की। लेकिन देखिए कोई भी कारक वगैरह पढ़िए, शुरुआत तो आप लोग का वही होगा, मतलब आपको हर हालत में एक वचन, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में पढ़ाया वो आप लोग को ध्यान में रखना है। एक वचन, द्विवचन, इसके बिना आप लोग को ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वो सारे वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि सर खराब पढ़ा रहे हैं। स तव ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये तो आप लोग को टेबल याद रखना ही होगा, इसके बिना नहीं होगा। ये आपका है प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। तो ये आप लोग को हर बार जब भी मैं संस्कृत अनुवाद पढ़ाऊंगा तो ये लिखूंगा ही लिखूंगा, नहीं। और दूसरा जो है, मैं 5 लकार है लेकिन मैं लट लकार चूंकि सबसे आसान होता है, तीता अंति उससे हम लोग का बनता है, तो इसी से मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को। उस एक टेबल से आप लोग बाकी लकार से भी इसको बना सकते हैं। द्विवचन, बहुवचन, देखो क्या हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे तीता अंति, तीता अंति, चलिए लिख देते हैं ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा, आवा आमा। चलो देखते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष है ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। लिख के लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, काफी सारे वीडियो, 6 वीडियो में मैंने सारे में इसकी चर्चा की हुई है। अब आता है यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्या कहते हैं, क्रिया देखना होगा। तो क्रिया के बिना वर्ड मीनिंग जब तक आप लोग को आएगा नहीं तो आप लोग इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। उसी तरह संस्कृत के लिए भी देखना का पद से होता है, जाना का गच्छ होता है, पढ़ना का पट होता है, दौड़ना का धा होता है, याद करना पड़ेगा। हम लोग का टारगेट है आज कर्म कारक, नहीं। तो चलिए मेन हम लोग अपने फोकस उस पर करते हैं। कर्म कारक के लिए भी यही टेबल आपको देखना है, टेबल को मिलाओ बन जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें सबसे बड़ा बात है ना कि आप लोग को इन दोनों का यूज उतना नहीं है, ठीक है, ये सब का उतना यूज नहीं रहता है, द्विवचन बहुवचन, ठीक है। सिर्फ इसमें हम लोग का एक ही रहता है, क्या, प्रथम पुरुष, क्या रहता है, प्रथम पुरुष, ठीक है। 3 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग के लिए, मैं इसे लिख के लिख देता हूँ पुल्लिंग, ये शॉर्टकट लिख देता हूँ स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग के लिए ऐसे लिख देता हूँ, समझिएगा, नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। अब देखो एक शिक्षक, अगर हम लिखते हैं शिक्षकम, छोड़ दो, देव से लिखते हैं, देव वर्ड इजी है, देवम, एक देव को, इसका हिंदी दे, एक देव को, देवम, देवो, नहीं, शिक्षकम, शिक्षकाओ, मतलब क्या हो गया, 2 देव को। ध्यान में रखना पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आप लोग खुद समझदार हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो समझ में आएगा ही। नपुंसक लिंग, देवम देवो देवान या शिक्षकान, मतलब बहुत सारे शिक्षकों को, बहुत सारे देवों को। ये हो गया हम लोग का पुल्लिंग का सारा, ठीक है। अब इसी तरह होता है बालिका का, लिखते हैं एक बालिका को, बालिकाम, 2 बालिका को लिखेंगे बालिके, नहीं, बहुत सारी बालिका को, लड़कियों को, बालिका, एक बालिका को, एक लड़की को, एक बालिका को लिख दिया मैंने।
दो बालिका को, बहुत सारी बालिका को, बहुत सारी बालिका को। नहीं, अब आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में एक फल, जो उसमें क्या था, कर्ता कारक पढ़े थे, फलम फले फलानी, एक फल को, बिल्कुल इसमें भी वही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फलम मतलब एक फल को, फले दो फल को, फलानी बहुत सारे फल को, हो तो गया। यही तो हम लोग को इतना लिखना था, ये हम लोग का काम कर जाएगा। सारा हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। बोलेंगे सर कैसे, ठीक है। जिसे हम बोले वह, यहां से शुरुआत करते हैं। वह नमस्कार करता है, देखोगे नॉर्मल, वह नमस्कार करता है, ठीक है। और वह के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नमस्कार को, यहाँ एक शिक्षक को नमस्कार करता है, यहाँ हम लोग दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक शिक्षक को नमस्कार करता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो पहले जब भी बनाएंगे ना, हम लोग प्रयास करते हैं वह का संस्कृत होता है लड़का के लिए है, अगर करती रहता तो लड़की के लिए था, मैं बता चुका हूँ, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वह नमस्कार करता है, नमस्कार करने का संस्कृत होता है नम। कहाँ आता है, स आता है प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती, तो यहाँ हो जाएगा स नमति। तो हम लोग इसको थोड़ा सा गैप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में एक शिक्षक को संस्कृत क्या होता है, शिक्षक क्या हो गया पुल्लिंग, तो शिक्षकम, शिक्षको, शिक्षकान, तो एक शिक्षक हो गया शिक्षकम, दो शिक्षक हो शिक्षकान, बहुत सारे शिक्षकान, यहाँ एक शिक्षक को है, तो स यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा स शिक्षकम नमति। देख लो कितना इजी है, स शिक्षकम नमति, कहीं गलत नहीं होगा, एकदम 100% आप लोग का सही होना है और हर हालत में। अगर बोलेंगे सर वह नमस्कार करता है, ठीक है, अब बोल दिए वे दोनों नमस्कार करते हैं, वे दोनों नमस्कार करते हैं, क्या हो जाएगा, तो वे दोनों का होता है तव, नमस्कार करने का नम, कहाँ आता है, तव आता है प्रथम पुरुष द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में त है। अब डिपेंड करता है कि हाँ एक शिक्षक रहेगा, वे दोनों एक शिक्षक को नमस्कार करते हैं तो शिक्षकम होगा, वे दोनों दो शिक्षक को नमस्कार करते हैं तो शिक्षिकाओं होगा, वैसे बहुत सारे शिक्षकों को करते हैं तो शिक्षकान होगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आप लोग को सिंपल ही बताते हैं, एक शिक्षक को नमस्कार करते हैं, एक शिक्षक को नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या हो जाएगा, शिक्षकम। नहीं, इसी तरह और भी आप लोग वाक्य बना सकते हैं। हम बोले वे दोनों दो शिक्षक को नमस्कार करते हैं, सेम सेंटेंस रहेगा, वे दोनों दो शिक्षक को नमस्कार करते हैं, दो शिक्षक को नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ वही बनेगा, तव ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो शिक्षक के लिए शिक्षिकाओं हो जाएगा, तव शिक्षिकाओं नमता। अगर हम बोले कि वे सारे शिक्षकों को, बहुत सारे शिक्षकों को, सारे शिक्षकों को या बहुत सारे शिक्षकों को, सारे शिक्षकों को नमस्कार करता है, वे दोनों, क्या लिखिएगा, वे दोनों का होता है तव, लिख दिए, और नमस्कार करना, इसमें कोई चेंजिंग थोड़ी ना हो रहा है, चेंजिंग यहाँ बहुत सारे शिक्षक को नमस्कार करता है, शिक्षकम, शिक्षको, शिक्षकान, शिक्षकान, हो तो गया, कितना इजी संस्कृत था। नहीं, ये आप लोग को इसी चीज को ध्यान में रखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वह एक फल देता है, वह एक फल खाता है, चलिए फल से एक बना दिया जाए। चलो हम लोगों ने इसको देख लिया पुल्लिंग, अब एक नपुंसक लिंग करते हैं, उसके बाद स्त्रीलिंग देखते हैं यहाँ पर।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा और क्या बना सकते हो यहाँ पर। वह एक शिक्षक को नमस्कार करता है, वह दो शिक्षकों को नमस्कार करता है, वह बहुत सारे शिक्षकों को नमस्कार करता है। तुम एक शिक्षक को नमस्कार करते हो, तुम दोनों एक शिक्षक को नमस्कार करते हो, तुम लोग एक शिक्षक को नमस्कार करते हो, मैं एक शिक्षक को नमस्कार करता हूँ, हम दोनों एक शिक्षक को नमस्कार करते हैं, हम लोग एक शिक्षक को नमस्कार करते हो गया, 9 हो गया। अब इसको बना सकते हो, वह दो शिक्षकों को नमस्कार करता है, वह दोनों दो शिक्षकों को नमस्कार करते हैं, वे लोग दो शिक्षकों को नमस्कार, कितना सारा बनाएंगे, जितना सोचो बनाओ बनेगा। अब आता है एक बार फल से, नपुंसकलिंग से बना के देखते हैं हम लोग। वह एक फल खाता है, वह दो फल खाता है, नहीं, चलिए लिखते हैं वह खाता है। सबको मालूम है वह का संस्कृत स होता है, मैंने इसीलिए पहले उन सारी चीजों को पढ़ाया था। और स आता है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन है ती, ये मैं सिखा चुका हूं। अब यहां पर आपका बोल रहा है क्या है, वह एक फल खाता है, तो स एक फल का होता है फलम खादती। वह दो फल खाता है, दो फल खाता है, वह दो फल खाता है, क्या हो जाएगा, फलम फले, दो फल का होता है, और वह बहुत सारे फल, सारे फल खाता है, सारे फल, बहुत सारे फल खाता है, क्या हो जाएगा बोलो। तो फलम फले फलानी स फलानी। देखो आप लोग का बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ, सब कुछ का वही रूप है। स यहाँ पर हो गया खादती, स खादती। नहीं, एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। मान लो कि वो रहता है आपका, वह एक चित्र को देखता है, वह दो चित्र को देखता है, वह बहुत सारे चित्रों को देखता है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग से ही बना सकते हैं। चलो हम लोग एक चित्र को देखते हैं, हम लोग से बनाते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले नॉर्मल को बनाओ, देखते हैं, पकड़ो इसमें क्या होगा। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, हम लोग का संस्कृत होता है वयम, सिखा चुका हूं, वयम। देखना कौन, बस कहाँ आ रहा है वयम, वयम आ रहा है आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमा है, तो वयम पश्यामा हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। हम लोग एक चित्र देखते हैं, चित्र तो क्या है, नपुंसकलिंग में आएगा, एक चित्र, चित्रम चित्रे चित्रानी, यहाँ चित्रम रहेगा। हम लोग दो चित्र को देखते हैं, दो चित्र को देखते हैं, क्या हो जाएगा, वयम चित्रे पश्यामा। हम लोग बहुत सारे चित्रों को देखते हैं, बहुत सारे चित्रों को देखते हैं। अब क्या होगा भैया, सबके साथ वह एक चित्र को देखता है, को छिपा हुआ है सबके साथ, बाकी सब यही है। क्या बनाओगे यहाँ पर, चित्रे वयम पश्यामा, वयम पश्यामा। यहाँ क्या हो जाएगा, वयम चित्रे है चित्रानी, सॉरी पश्यामा। और बहुत सारे चित्र हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कलर से लिख रहे हैं, तो लिख देते हैं अलग कलर से, वयम चित्रानी, चित्रानी। जनरली सब में ट्वर्गी ना आता है, फल में जो होता है फलानी, और एक वन होता है तो उसमें वनानी, ये दो में ये वाला न लगता है, बाकी सब में ये ट्वर्गी न ही लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लिए ये वाक्य बनाना काफी आसान है। चलिए अगला देखते हैं, बालिका शब्द रूप से। तो इसी तरह क्या वाक्य बनाए, बालिका से क्या वाक्य बनाए, सोचो। वह देता है, वह एक लड़की को फल देता है, वह दो लड़की को फल देता है, वो बहुत सारी लड़कियों को फल देता है। चलो साथ ददाती,
देना का आई थिंक ददाती होगा, देख लोगे, संस्कृत कुछ गड़बड़ है। बट मान लो यहाँ एक लड़की, आपको तो मैंने यहाँ सिखाना ही है ना, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, देखोगे यहाँ पर, वह एक लड़की को फल देता है, एक लड़की को एक फल देता है, वह दो लड़की को दो फल देता है, वह बहुत सारे लड़की को बहुत सारे फल देता है। एक लड़की को एक फल, एक साथ हो गया, दो लड़की को देता है, वह दो लड़की को एक फल देता है, वह बहुत सारी लड़की को एक फल देता है, बहुत सारी लड़कियां को एक फल देता है। देखो एक फल यहां पर देता है, सबका वो साथ ददाती। देखोगे यहां पर देना एक लड़की को, तो लड़की एक लड़का स बालिकाम, बालिकाम, एक फल फलम, दो फल रहता फले, तीन फल रहता फलानी। यहां पर क्या हो जाएगा, वह दो लड़की को, दो लड़की का होता है बालिके, तो हो जाएगा स बालिके, एक ही फल दे रहा है भाई, स बालिके, दिखना है यहां पर, स बालिके फलम ददाती, एक ही फल दे रहा है। स बहुत सारी लड़कियों को, बालिका बालिके बालिका, स बालिका, स बालिका फलम ददाती। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया यहां पर एक फल है तो फलम, अगर दो फल रहता तो यहां लिखते हम लोग फले, बहुत सारा फल रहता, बहुत सारे फल, तो यहां पर लिखते हम लोग फलानी। नहीं तो जैसा रहेगा कंडीशन आप उसके अनुसार बनाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही आपका कर्म कारक। और रहा डिस्क्रिप्शन में तो अगर कहिएगा तो मैं डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।